चलिए बच्चों, हमने 13.3 कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा क्लास 10th। अब हम 13.4 स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। सबसे पहले फार्मूले देख लेते हैं फर्स्ट टर्म के। तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले फार्मूले हमारे फर्स्ट टर्म के क्या होंगे, उनको देखते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म का पहले फिगर देख लेते हैं। ये स्लेट लेंथ होगी L, ये रेडियस R1 हो जाएगा बेटा, इसकी रेडियस को हम R2 कह देते हैं बेटा, ये हाइट H। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं वॉल्यूम की। इसकी बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हमारे वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम निकालना है तो R1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। नेक्स्ट फार्मूला बेटा क्या है, नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं CSA का बेटा, किसका, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला देते हैं, पाई L और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब टोटल सरफेस एरिया देखते हैं बेटा, TSA क्या होता है बेटा, TSA का बेटा फार्मूला होता है पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस L और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये हमारा हो गया बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट फार्मूला। अगर स्लेट लेंथ निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा बेटा, L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये हमारे बेटा कुछ फार्मूले थे जो इस 13.4 में यूज होंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं, 13.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ बेटा, a drinking glass is in the shape of the frustum of a cone, the height 14 सेंटीमीटर। एक ग्लास है वो फ्रस्टम टाइप का है और उसकी हाइट है बेटा 14 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, ये हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। The diameters of the two circular ends are 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर बेटा और ये 4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना बेटा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड करना। क्या फाइंड करना बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना। चलिए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। डायमीटर यानी इसको D1 कह देते हैं, D1 इक्वल 4 सेंटीमीटर यानी 2R1 इक्वल 4, तो R1 इक्वल 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। सेकेंड डायमीटर यानी D2 इक्वल दिया है आपको 2 सेंटीमीटर बेटा, इसको 2R2 इक्वल 2, तो R2 इक्वल 2/2, 2 बन जाए 2 यानी 1 सेंटीमीटर।
हाइट बेटा हमें मालूम है, हाइट क्या है इसकी 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, अभी हमने जस्ट आपको फार्मूला बताया था बेटा 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 और r2, यही होता है बेटा फार्मूला। देखिएगा v इक्वल 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, h कितना बेटा 14, r1 स्क्वायर, r1 कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है बेटा 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 यानी 2 इंटू 1 और ब्रैकेट क्लोज। बेटा 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 करेंगे बेटा तो 44/3, 2 का स्क्वायर बेटा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा 44/3 इंटू इसको ऐड करते हैं बेटा कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 30/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं बेटा। The slant height of a piston of a cone 4 सेंटीमीटर, slant height दे रखी है, ये बेटा है slant height, ये 4 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं बेटा, and the perimeters of the circular ends of 18 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है इन पॉइंट्स के, सर्कुलर पॉइंट्स के। इसका पेरीमीटर यानी P1 कहते हैं इसको, इसका पेरीमीटर कितना बेटा 18 सेंटीमीटर और सेकेंड का पेरीमीटर P2 इक्वल है बेटा 6 सेंटीमीटर। कितना बेटा 6 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दे रखी है यानी L दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना बेटा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम यानी CSA फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा CSA। ध्यान दीजिएगा P1 इक्वल कितना बेटा, P1 इक्वल 18 सेंटीमीटर। P1 को कह सकते हैं 2 पाई r1 इक्वल 18, r1 इक्वल 18/2 पाई, 2 9 जा 18 यानी r1 इक्वल 9/पाई सेंटीमीटर। यानी P1 से हमने r1 फाइंड कर लिया है। इसी प्रकार P2 से, P2 इक्वल क्या है बेटा 6, तो 2 पाई r2 इक्वल 6, तो r2 इक्वल बेटा 6/2 पाई, 2 3 जा 6, तो r2 इक्वल 3/पाई सेंटीमीटर। यानी r1 आ गया बेटा और r2 आ गया। L हमें गिवन है तो हम CSA फाइंड कर सकते हैं आसानी से। CSA इक्वल फार्मूला क्या होता है पाई L और ब्रैकेट में r1 प्लस r2। पाई ऐसे रखते हैं, L कितना है बेटा 4, r1 कितना हमारा 9/पाई, 9/पाई, r2 कितना बेटा 3/पाई। तो पाई इंटू 4 इंटू ये 12/पाई, पाई से पाई बेटा कैंसिल आउट, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा बेटा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अ फेस द कैप यूज्ड फॉर टक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन। सी द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया गया है। इफ इट्स रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। जो ओपन साइड है ये खुला हुआ है यानी बेस एरिया है वो खुला हुआ है, उसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। रेडियस इज द अपर साइड, अपर साइड की रेडियस कितनी बेटा 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। क्या बेटा स्लैंट हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा 15 सेंटीमीटर बेटा स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर।
तो फाइंड द एरिया द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग, टोटल मटेरियल कितना लगेगा, यानी एरिया फाइंड करना है कि इसका टोटल एरिया कितना होगा। तो समझना बेटा, हमें R1 दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर, यानी ओपन साइड की रेडियस दे रखी है, और R2 दिया गया है बेटा 4 सेंटीमीटर, L है बेटा 15 सेंटीमीटर, L कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, L कितना है 15 सेंटीमीटर। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें बेटा, एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल देखिए बेटा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फेज क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस, ध्यान देना, एरिया ऑफ अपर पार्ट क्या होगा बेटा, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर पार्ट का हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया। समझिएगा बेटा, अगर हम देखें ये कितना होगा तो बेटा पाई L और R1 प्लस R2 और प्लस एरिया अपर पार्ट का क्या होगा बेटा पाई R2 स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या लेट की है बेटा हमने R2 का है तो पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन कर लेते हैं बेटा, L कितना है, L हम देखें तो 15 ब्रैकेट में R1 प्लस R2, R1 कितना है 10, R2 कितना है बेटा हमारा 4 प्लस पाई कॉमन हो गया, R2 कितना है बेटा 4 तो 4 का स्क्वायर, तो पाई ये 15 ऐड कर दे बेटा कितना हो जाएगा 14 प्लस 16, तो पाई 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 1 जा 15 और 6 21 प्लस 16, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और ये ऐड कर दीजिए बेटा कितना आएगा 6 2 और 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई किया बेटा क्या आया 4972 अपॉन 7, डिवाइड कर दे बेटा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 0 और 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए कह रहा है a container opened from the top and made up of the metal sheet in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter, radius its lower and upper ends of 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of the metal sheet used to make a container if it the cost of 8 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बेटा देखते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। इसकी हाइट क्या दे रखी बेटा, रेडियस हाइट है 16 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी बेटा 16 सेंटीमीटर,
रेडियस 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस बेटा 20 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। चलिए बेटा सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है। R1 आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर बेटा, R2 आपको गिवन है बेटा 8 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करते हैं 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। तो 1/3 पाई इसे रखते हैं बेटा, R h कितना है बेटा हमारा 16, h है हमारा बेटा 16, ये R1 स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 यानी 20 इंटू 8, ये हो जाएगा 16/3 पाई 20 का स्क्वायर 400 प्लस 64 प्लस 160, तो 16 पाई/3 ये ऐड कर दो बेटा कितना हो जाएगा 0404 6 6 12 12 की 2 कैरी 1 और 4156 यानी इतना आ जाएगा बेटा। पाई की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 16/3, पाई की वैल्यू बेटा रख देते हैं क्या 3.14 इंटू 624, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में है बेटा, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10.45 लीटर। कितना आ जाएगा 10.45 लीटर। अब हमसे कह रहा है 1 लीटर का जो कॉस्ट है बेटा, 1 लीटर का कॉस्ट कितना है 20 रुपीज। 1 लीटर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, ध्यान देना बेटा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज, 20 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट निकालनी हमारे पास कितने लीटर है तो मल्टीप्लाई कर देते बेटा, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 10.45 इंटू 20 मल्टीप्लाई करते बेटा 2 5 जा 10 2 4 जा 8 9 और 0 2 एक 0 और आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा यानी 209 रुपीज आ जाएगा बेटा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है इसमें बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, देखिएगा तो ये आगे देखते हैं। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ कंटेनर फाइंड करना है, तो पहले बेटा हमें यल मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए यल, तो यल निकाल लेते हैं। यल स्क्वायर इक्वल बेटा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एच कितना बेटा 16 का स्क्वायर, R1 20 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर 144 यानी टोटल हो जाएगा 400, तो यल इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यल आ गया। अब एरिया ऑफ कंटेनर फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा एरिया ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ कंटेनर क्या होगा बेटा, ये ऊपर से ओपन तो इसका तो एरिया लेंगे नहीं, एरिया यानी CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस, तो
तो सी एस ए फर्स्ट टर्म क्या होगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा इसका, पाई R2 स्क्वायर। पाई बेटा दोनों से कॉमन कर लेते हैं। R1 कितना है हमारे पास 20 प्लस ये कितना है बेटा 8, एल कितना है बेटा, एल हमारा हमने निकाला, एल हमारा 20 है बेटा, प्लस पाई कॉमन हो गया। R2 कितना है बेटा, R2 हमारा 8 का स्क्वायर 64, यानी पाई ये 28 हो जाएगा, 28 इंटू 20 प्लस 64, तो पाई ये 56 0 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा बेटा पाई, इसको ऐड कर देते हैं 4 12 और 6, यानी 6 2 4। पाई की वैल्यू गिवन दे रखी होगी, पाई की वैल्यू रख देते हैं बेटा, पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, क्या है 3.14, है ना। अब इसका मल्टी, चलिए सर ये हमारा क्या निकला है बेटा, एरिया ऑफ कंटेनर निकला है। कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट कह रहा है 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ध्यान देना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज है, कितना बेटा 8 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा बेटा 8/100, यानी इसमें क्या करते हैं 8/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये टोटल कॉस्ट, टोटल कितना है बेटा 624 इंटू 3.14 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 8/100, तो कितना आ जाएगा बेटा 156.75 रुपीज, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिएगा कह रहा है ए मेटोनिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल 60 डिग्री is cut into two parts of the middle of height is plane parallel to its base. If the frustum so obtained draw from a wire diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. Okay. इसके मिड से बेटा एक फ्रस्टम कट किया गया है, मिड से इसकी जो टोटल हाइट है वो टोटल हाइट है बेटा 20 सेंटीमीटर, मिड से करेंगे तो ये बेटा 10 सेंटीमीटर और ये ऊपर भी बेटा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, हो जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर, ये इतनी हाइट 10 और ये 10, ये हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री, क्या दे रखा है बेटा 60 डिग्री एंगल दे रखा है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा इसका बाइसेक्टर कर देते हैं इस तरीके से, तो ये 60 जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये बेटा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है बेटा। इसका नेम पुट कर देते हैं A B C D O और E। बेटा हमने रेडियस फाइंड कर दिया, इसे एंगल दिया है, हाइट दी है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। इस रेडियस को हम कहते हैं बेटा R1 और इसको कहते हैं क्या R2। तो लिखेंगे बेटा A B C D E O, इसको कहते हैं बेटा F, लिखेंगे ध्यान दीजिएगा बेटा। इन ट्राइंगल FOD, ट्राइंगल क्या लिया बेटा हमने FOD लिया है, तो समझिएगा बेटा tan थीटा इक्वल है, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा
एंगल ये है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, यानी डी ओ अपॉन एफ ओ। टेन थीटा एंगल कितना है 30, डी ओ ध्यान देना, डी ओ कितना है बेटा R2 और एफ ओ कितना है बेटा 10। एफ ओ ये हाइट कितनी है बेटा 10, तो यहाँ क्या करेंगे 10। 10 30 का मान 1/√3, ये R2 अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाई R2 इक्वल 10/√3 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस बेटा हमारी फाइंड हुई। अब ट्रायंगल लेते हैं ए ई एफ। ट्रायंगल क्या लेते हैं बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई एफ। ट्रायंगल क्या लिया बेटा हमने ए ई एफ, ए ई एफ। तो समझिएगा बेटा टेन थीटा इक्वल ये क्या बेटा हमारा हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, यानी ए ई अपॉन क्या बेटा एफ ई। 10 30 ए ई कितना बेटा R1 और एफ ई कितना बेटा टोटल 20, यानी एफ ई यानी टोटल हाइट कितनी बेटा हमारी 20 सेंटीमीटर। 10 30 का मान 1/√3, ये R1 अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई R1 इक्वल 20/√3। R1 कितना हो जाएगा 20/√3। हाइट बेटा हमें मालूम है, हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। जो वायर बनता है उसकी लेंथ हम फाइंड करनी है। चलिए पहले तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, आखिरकार इसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड कर लेते हैं बेटा कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा बेटा हमारा। तो देखिएगा बेटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। तो 1/3 पाई h इसका कितना रहेगा बेटा 10। फ्रस्टम का जो h कितना होगा बेटा, फ्रस्टम का जो h होगा वो कितना होगा बेटा 10। R1 कितना निकला बेटा, R1 हमने निकाला है 20/√3 का स्क्वायर। R2 कितना बेटा हमारा 10/√3 का स्क्वायर, 10/√3 का स्क्वायर। R1 और R2 यानी R1 कितना है 20/√3 इंटू 10/√3। चलिए बेटा आगे देखते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 पाई अपॉन 3, स्क्वायर कर दें तो 400/3, इसका स्क्वायर तो 100/3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये 200/3, तो 10 पाई अपॉन 3 ये बेटा ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 700/3। पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, पाई की वैल्यू बेटा कितनी है 22/7, 7 से ये कट जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 100, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2200 अपॉन 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फ्रस्टम का क्या निकला है बेटा वॉल्यूम निकला है। क्या निकला है फ्रस्टम का वॉल्यूम निकला है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं बच्चा, ये फ्रस्टम इसमें कह रहा है बेटा जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम को कन्वर्ट किया जा रहा है वायर में यानी सिलेंडर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लिखेंगे क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर। क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हम फाइंड कर चुके बेटा कितना है 22,000/6। ये फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22,000/6 पाई 22/7। डायामीटर वायर का जो डायामीटर दे रखा है यहाँ पे देखिएगा बेटा वायर का जो डायामीटर दे रखा है
वो कितना दिया है हमें, देखिएगा नीचे, डायामीटर इक्वल दिया है 1/16 सेंटीमीटर, यानी 2r इक्वल 1/16, तो r इक्वल हो जाएगा बेटा 1/32, यानी जहां पे r है वहां क्या रखेंगे बेटा 1/32 इंटू 1/32 और इंटू x को हम लेंथ भी कह सकते हैं, h की जगह पे l भी लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ कह रहा है यहाँ पे, तो लेंथ रख देंगे। देखिए बेटा 21 21 2 21, ये यहाँ मल्टी डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1000, कितना है बेटा मेरे पास 1000/6 इक्वल में कितना है बेटा 1/32 यानी 1024 इंटू 7 और इंटू l, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या कर लेते हैं बेटा, ये कटेगा क्या और कट करके दे देते हैं इससे, अगर कट जाए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024 इंटू 7 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा अपॉन में 6, तो जो इसका बेटा टोटल डिवाइड कर देंगे तो 7964444 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 7964.44 मीटर, ये बेटा हमारी लेंथ आ जाएगी, जो वायर बना है फ्रस्टम से उस फ्रस्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी 7964.44 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.5, और बच्चों आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।